नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे यह राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ जो नागरिक शास्त्र से है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में मेरिट लिस्ट में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें जो है यानी यहाँ शुरू होता है प्रश्न कि किस राज्य में संसद की सर्वाधिक सीटें हैं, यानी किस राज्य में है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सीटें, तो जो सबसे बड़ा राज्य होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें होंगी। तो इसमें 95 का जो ऑप्शन है वह ए है, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। फिर अगला, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसमें 96 का ऑप्शन है वह सी, यानी लोकसभा अध्यक्ष। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो आगे प्रश्न है, अमेलित को छांटिए। अमेलित का मतलब इसमें जिसका कोई महत्व न हो, यानी जिसका कोई अर्थ आता ही न हो। तो इसमें 97 का ऑप्शन जो है वह है डी। तो इसमें डी अलग है, ठीक। फिर आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला, देश की स्वच्छता सुविधाओं का ध्यान कौन रखता है। तो इसमें 98 का ऑप्शन बी, यानी गृह मंत्री। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं हो सकता। तो इसमें 99 का ऑप्शन है वह सी है, यानी 21 वर्ष से कम का आयु जिला पंचायत सदस्य नहीं हो सकता। फिर अगला प्रश्न 100 नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो इसमें 100 का ऑप्शन ए, यानी न्यायपालिका भारतीय संसद का अंग नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रश्न कि इसमें लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी राजनीतिक दल या गठबंधन के पास कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। तो इसमें 101 का ऑप्शन जो है वह है ए, यानी कम से कम 272 सीट या सदस्य होने चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार को विशिष्ट कानून सलाह किसके द्वारा दी जाती है। तो 102 का ऑप्शन ए, यानी भारत के महान्यायवादियों के द्वारा। फिर अगला प्रश्न 103, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष लागू किया गया। तो इसमें जो है यानी 103 का ऑप्शन है वह है ए, यानी 2014। फिर अगला प्रश्न, वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो 104 का ऑप्शन है वह है ए, यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। तो 105 का ऑप्शन है वह है डी, यानी संपत्ति का अधिकार। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो इसमें 106 का जो ऑप्शन है वह है बी, यानी एकल नागरिकता। फिर अगला प्रश्न कि संसदीय कार्यवाही का मुख्य हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो इसमें 107 का ऑप्शन सी, यानी संगठन बनाना। तो 107 का सी ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न, नगर पालिका का मुखिया कौन होता है। तो 108 का प्रश्न है, इसमें आंसर डी, चेयरमैन। नगर पालिका का मुखिया चेयरमैन होता है। फिर अगला 109 प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है।
तो 109 का ऑप्शन डी यानी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 110 का ऑप्शन डी यानी 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो 111 का जो ऑप्शन है वह है ए यानी 1950। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न कि किस वर्ष बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई? तो 112 का ऑप्शन है सी यानी 2007। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्य सदृशता का वर्णन है? तो 113 का जो ऑप्शन है वो है सी यानी अनुच्छेद 17। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून है? तो 114 का ऑप्शन है ओ डी संविधान। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे निम्न सदन कहा जाता है? तो 115 का ऑप्शन है वह है ए यानी लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न, विधानसभा चुनावों में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 116 का ऑप्शन ए यानी 25 वर्ष होनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न, अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत प्रश्नों में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो 117 का ऑप्शन बी यानी तारांकित। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कौन सा खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है? तो 118 का ऑप्शन ए यानी मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सभापति होते हैं? तो 119 का ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। फिर अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो 122 का ऑप्शन है डी यानी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 123 का जो ऑप्शन है वह है सी यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर करते हैं? तो 124 का ऑप्शन है डी यानी 324 अब ब्रैकेट में 8। फिर अनुच्छेद 52 का संबंध है यानी अनुच्छेद 52 का क्या संबंध है? तो 129 का ऑप्शन जो है ए यानी राष्ट्रपति से। 130वां प्रश्न, भारतीय संविधान निम्न में से किसको हटाने की प्रक्रिया उपलब्ध नहीं कराता? तो इसमें 130 का जो ऑप्शन है तो वह है डी राज्यपाल। फिर अगला प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो 131 का ऑप्शन है डी यानी 552। अगला प्रश्न, 1950 के दशक में नागरिक अधिकार आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो 132 का ऑप्शन है डी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर अगला प्रश्न कि विश्व में मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है?
तो 133 का ऑप्शन है सी, यानी 10 दिसंबर को विश्व में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, तो 134 का जो ऑप्शन है सी, यानी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम के अधिकार को दर्शाता है? तो 135 का ऑप्शन ए, यानी 41। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न, भारत में राज्यों के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? तो 136 का ऑप्शन सी, राज्यपाल। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संसद में शामिल हैं, तो 137 का जो ऑप्शन है वह है सी, राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा। फिर अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य की संख्या है, तो 138 का जो ऑप्शन है वह है बी, यानी 11। फिर अगला प्रश्न, तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र प्रदेश के भूख हड़ताल पर गए नेता थे, तो इसमें 139 का ऑप्शन बी, यानी पोट्टी श्री रामुलु। फिर अगला प्रश्न, किन दो राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है? तो 141 का ऑप्शन ए, यानी हरियाणा और पंजाब। 142वां प्रश्न, संविधान सभा का गठन किया गया था, तो 142 का ऑप्शन है बी, यानी दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। फिर अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों में सम्मिलित नहीं है, तो 143 का ऑप्शन है वह डी, यानी दोहरी नागरिकता। फिर अगला प्रश्न, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो 144 का ऑप्शन सी, यानी भारत की जनता। अगला प्रश्न, PHC का पूरा अर्थ है? तो 145 का ऑप्शन ए, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। फिर अगला प्रश्न, भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिनियम पारित किया, तो 100 यानी कब पारित किया? तो 146 का ऑप्शन है वह है ए, यानी 1995 में। फिर आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। सरकारी जानकारी को अनिवार्य रूप से प्रदान करने का कानून पहली बार किस राज्य में लागू किया गया? तो 156 का जो ऑप्शन है 156, तो यह है सी, यानी तमिलनाडु में सबसे पहले लागू किया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो 157 का ऑप्शन डी, यानी केरल में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति में राज्य के विधानसभा की अवधि विस्तारित की जाती है? तो 158 का ऑप्शन बी, यानी 6 महीने। फिर अगला प्रश्न, लड़कियों के पहले विद्यालय की प्रथम प्रधानाध्यापिका समूचे देश में थी? तो 159 का जो ऑप्शन है ए, यानी सावित्रीबाई फूले। अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है? तो 160 का जो ऑप्शन है ए, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य कौन करता है? तो इसमें 161 का जो ऑप्शन है ए, यानी कार्यपालिका।
फिर अगला, विधायक प्रतिनिधित्व करता है। तो 162 का जो ऑप्शन है वह है ए, यानी जनता का। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी? तो 163 का ऑप्शन सी, यानी रालेट एक्ट, जो 1919 में पारित हुआ था। फिर अगला प्रश्न, शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने वर्ष तक के बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो 164 का जो ऑप्शन है वह है बी, यानी 14 वर्ष। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा कार्य न्यायपालिका का नहीं है? तो 165 का जो ऑप्शन है वह है बी, यानी कानूनों को बनाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच विवादों का निपटारा किया जाता है, तो किनके द्वारा किया जाता है? तो 166 का ऑप्शन ए, यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें भारतीय संविधान का स्वरूप है। तो 168 का ऑप्शन डी, यानी संघात्मक एवं एकात्मक दोनों। 169 प्रश्न, जब सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है तो उसे कहते हैं? तो 169 का ऑप्शन डी, यानी गठबंधन सरकार। फिर अगला प्रश्न, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक हैं? तो 170 का ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर अगला प्रश्न है कि वो कौन सी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं परंतु राज्यपालों को नहीं? तो 172 का ऑप्शन डी, यानी सेना संबंधी शक्तियाँ। 173वां प्रश्न, देश के लिए कानून बनाने का कार्य सरकार के किस अंग का है? तो यहाँ पर 173 का जो ऑप्शन है वह बी, यानी संसद का। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो 174 का ऑप्शन बी, यानी 21। फिर अगला प्रश्न कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाषा में है? तो 175 का ऑप्शन सी, यानी भाग सी। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ के शीर्ष स्तंभ से लिया गया था या लिया गया है? तो 176 का जो ऑप्शन है तो 176 का ए, यानी सारनाथ से लिया गया है। फिर अगला प्रश्न, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो 177 का जो ऑप्शन है डी, यानी 12 सदस्यों को। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य की विशेषता है? तो 178 का जो ऑप्शन है डी, यानी शक्तियों का केंद्रीयकरण। 179 सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 179 का डी ऑप्शन, यानी 2005 ईस्वी में। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो 180 का ऑप्शन है सी, यानी स्पीकर। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, अशोक चक्र किस रंग का है? तो 181 का जो ऑप्शन है वह है डी, यानी नीला रंग का। अशोक चक्र किस रंग का है? फिर 182, भारतीय संविधान के
लक्ष्य और उद्देश्यों का वर्णन है। तो इसमें 182 का जो ऑप्शन है ए, यानी प्रस्तावना में। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि बाल श्रम के खिलाफ अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो 186 का ऑप्शन है वह है सी, यानी 1986। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा स्थानीय स्वशासन का कार्य नहीं है। तो 187 का जो ऑप्शन है, तो 187 का ऑप्शन डी, यानी चुनाव संपन्न कराना। फिर जो है अगला प्रश्न कि कितने भारतीयों ने संविधान सभा का गठन किया। तो 188 का ऑप्शन सी, यानी 389। अगला प्रश्न 44वें संविधान द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो 189 का ऑप्शन सी, यानी संपत्ति का अधिकार। फिर जो है अगला प्रश्न इसमें कि भारत में पंचायती राज अधिनियम किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 190 का ऑप्शन सी, यानी 73वां में जोड़ा गया, ठीक, संशोधन को जोड़ा गया। अब अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो 191 का ऑप्शन ए, यानी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। फिर अब लास्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो 192 का ऑप्शन जो है वो है सी, यानी 5 प्रकार की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो बनाएं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।